एक ऐसा देश जहां कुछ शब्दों को ट्रांसलेट करने पर मिलती है सजा। एरोप्लेन में हॉर्न का असली काम क्या होता है? शाम होते ही आपके सर पर मच्छर क्यों भिनभिनाने लगते हैं? ऐसे ही तमाम फैक्ट्स लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में, जिनसे आप अनजान होंगे। आइए एक एक करके देखते हैं इन मजेदार फैक्ट्स को। नंबर 1, सुंदरता को लेकर हर किसी के अपने मायने होते हैं। किसी को पतला फिगर तो किसी के लिए लंबाई सुंदरता की पहचान है। कुछ इसी तरह का शौक म्यांमार में देखा जाता है। म्यांमार में पदुंग महिलाएं गले में इस तरह की कॉइन रिंग्स पहनती हैं। 5 से 8 साल की उम्र में महिलाओं को गले में ये रिंग पहनाई जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ लंबी गर्दन को खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। उम्र के साथ गले में रिंग की गिनती भी बढ़ जाती है। नंबर 2, चेस दो लोगों का खेल कहा जाता है, लेकिन इस IIT रुड़की से पढ़े एक छात्र ने इस चीज को चैलेंज करते हुए एक नया चेस बोर्ड तैयार किया है, जिस पर 3 लोग एक साथ इस खेल को खेल सकते हैं। बीटेक 2014 बैच के छात्र आदित्य निगम, इन्होंने अपने गेमिंग स्टार्टअप के जरिए इस नए चेस बोर्ड को विकसित किया है। इसके अलावा उन्होंने इस चेस को ट्रीविजर्ड चेस का नाम दिया है। ये भारत का पहला और एकमात्र ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें एक साथ 3 खिलाड़ी खेल सकते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है विश्व के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल का वजन तकरीबन 4 लाख पाउंड है। एक व्हेल 33 हाथियों के वजन के बराबर होती है। ये 98 फीट लंबी होती है। इसके दिल का आकार एक छोटी कार जितना होता है। इतना ही नहीं, इसकी केवल जीभ का वजन ही एक हाथी के वजन जितना होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इसे विश्व का सबसे बड़ा जानवर कहते हैं। इसके आगे डायनासोर भी छोटा। नंबर 4, सिलेंडर के नीचे बना ये छोटा सा छेद बड़े काम का होता है। 99% लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होगा। शायद आप भी इसी में आते होंगे। आप किसी भी कंपनी का सिलेंडर खरीद लीजिए, सिलेंडर के नीचे रिंग वाले हिस्से पर आपको छेद जरूर नजर आएंगे। इनका काम सिलेंडर के तापमान को नियंत्रण करना होता है। कभी कभी सिलेंडर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, तब इस छेद का काम हवा को पास करने का होता है, जिससे सिलेंडर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आम भाषा में कहें तो ये छेद किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक देता है। इसके अलावा आपने ज्यादातर सिलेंडर को लाल रंग में रंगा हुआ देखा होगा। आपको बता दें कि ज्यादातर सिलेंडर को इसलिए लाल रंग से रंगा जाता है ताकि उसकी दूर से ही पहचान की जा सके। अगर आपको भी इसके बारे में आज पहली बार मालूम पड़ा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, आखिर पानी की बोतलों पर क्यों बनी होती हैं टेढ़ी लाइंस? अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी की बोतलों पर बनी ये लाइन स्टाइल के लिए होती हैं, तो ये भी एक रीजन होता है। इसका असली कारण है कि बोतल पर बनी लाइंस उन्हें मजबूती प्रदान करती हैं। बता दें कि पानी की बोतलें हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि पानी की बोतलें बनाने के लिए हार्ड प्लास्टिक की जगह सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर पानी की बोतलों पर इन लाइंस को नहीं उभारा जाएगा तो बोतलें आसानी से मुड़ जाएंगी, जिससे उसके टूटने और फटने का खतरा भी बना रहेगा। नंबर 6, रेलवे स्टेशन पर नाम वाले बोर्ड का रंग पीला ही क्यों होता है? इसके पीछे छिपा होता है साइंटिफिक रीजन। भारत में बने हर एक रेलवे प्लेटफॉर्म के शुरू व अंत में और स्टेशन के बीच में स्टेशन का नाम पीले रंग के बोर्ड पर काले रंग से ही लिखा देखने को मिलता है। दरअसल सभी जगह एक जैसा रंग को इसलिए रखा गया है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अलग अलग रंग होने पर ट्रेन के ड्राइवर को उसे पहचानने में परेशानी हो सकती है। वहीं पीले रंग के पीछे का रीजन ये है कि ये रंग दूर से ही चमकता है और आंखों में चुभता नहीं है। इस वजह से ट्रेन के लोको पायलट को ये दूर से ही नजर आ जाता है और इससे ट्रेन के लोको पायलट को सही प्लेटफॉर्म पर रुकने की जगह की जानकारी के साथ साथ ट्रेन को खड़ा करने की जानकारी मिल जाती है। नंबर 7, पेन के कैप में क्यों होता है छेद? 99% लोग नहीं जानते असली वजह। इसकी वजह जानकर आपको भी हैरानी होगी। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि ढक्कन में छेद इसलिए होता है ताकि नीब की इंक न सूखे, लेकिन ये फैक्ट सही नहीं है, बल्कि इन्हें आपकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। बड़ों के अलावा बच्चे भी कई बार पेन चबाते हैं। खतरा ये भी रहता है कि बच्चे भी गलती से पेन का कैप निगल सकते हैं। इसी आदत के कारण पेन के कैप पर छेद बनाने के बारे में सोचा गया। ये दम घुटने से भी बचाता है। अगर गलती से ये गले में चला जाए तो गला बंद या चोक न हो और सांसें चलती रहें। ऐसे में अगर गलती से कोई पेन का कैप निगल ले तो जान पर खतरा कम हो जाता है। अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि पेन के कैप पर छेद क्यों होता है।
नंबर 8, एक ऐसा देश जहां कुछ खास शब्दों को ट्रांसलेट करने पर मिलती है कड़ी सजा। अगर आपको किसी भी शब्द का मतलब समझ ना आए तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से उस शब्द को ट्रांसलेट करके उसका मतलब जान सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आप कुछ शब्दों को अगर ट्रांसलेट करते हैं तो आपके खिलाफ वहां के कानूनी नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। दरअसल वो खास शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल और नबी। आप इन शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, आपको इन्हें इंग्लिश में ही इसी तरह से लिखना पड़ता है। नंबर 9, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर्स क्यों पहनते हैं हरे या नीले कपड़े? दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि सर्जरी या फिर इलाज के दौरान डॉक्टर्स नीले या हरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि इन रंगों को देखने से उनकी आंखों को आराम मिलता है। ऐसे में आपने भी कभी गौर किया होगा कि जब आप किसी एक रंग को लगातार देखते हैं तो आपकी आंखों को थकान महसूस होने लगती है। वहीं हमारी आंखें सूरज या फिर किसी भी चमकदार चीज को देखकर चौंधिया भी जाती हैं। ऐसे में अगर हम इसके तुरंत बाद हरे या नीले रंग को देख लें तो हमारी आंखों को काफी सुकून मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले नीले या हरे रंग के कपड़े इसलिए भी पहनते हैं ताकि उनकी आंखों को कोई थकान ना हो और वे कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी बिना किसी गड़बड़ी के पूरी कर सकें। नंबर 10, उत्तराखंड में है ऐसी गुफा जहां छिपा है दुनिया का एक गहरा राज। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर बना है। यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है। माना जाता है कि इस गुफा के अंदर दुनिया के अंत का एक गहरा राज छुपा हुआ है जिसे जानने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। बताया जाता है कि ये गुफा समुद्र तल से भी लगभग 90 फीट नीचे मौजूद है। इस मंदिर में 4 द्वार हैं, पाप द्वार, मोक्ष द्वार, धर्म द्वार, रण द्वार। कथाओं के अनुसार जब रावण की मृत्यु हुई थी तब पाप द्वार बंद कर दिया गया था और महाभारत युद्ध के बाद रण द्वार भी बंद कर दिया गया था। अभी सिर्फ मोक्ष और धर्म का द्वार खुला रहता है। यहाँ पर लगी शिवलिंग दिन प्रतिदिन बड़ा आकार लेती जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब शिवलिंग मंदिर की छत को छू लेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये भी माना जाता है कि जब भगवान गणेश का सिर कटा था तब इसी मंदिर पर आकर गिरा था। मंदिर के 4 स्तंभ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक हैं। नंबर 11, आखिर इमरजेंसी पड़ने पर भी रात के समय क्यों नहीं किया जाता है पोस्टमार्टम? दरअसल रात के समय पोस्टमार्टम ना करने की असली वजह है आर्टिफिशियल लाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि रात के समय जब भी एलईडी या ट्यूब लाइट की रोशनी में किसी भी शव का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके शरीर पर पड़े घाव लाल की जगह बैंगनी रंग के नजर आते हैं। वहीं फॉरेंसिक साइंस में किसी भी तरह की बैंगनी चोट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि पोस्टमार्टम अगर नेचुरल लाइट में हो तो चोट का रंग रियल दिखाई पड़ता है। वहीं अगर पोस्टमार्टम रात के समय किया जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट लगने का कारण पूरी तरह से बदल सकता है। नंबर 12, प्लास्टिक के स्टूल में छेद क्यों होता है? क्या आपको पता है इसकी वजह? इसके पीछे भी साइंस छिपी हुई है। ये स्टूल चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बन रहा है, उसके बीच में एक बड़ा सा छेद यानी होल जानबूझकर इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि जगह की कमी के चलते आपका घर हो या दुकान, अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है। अगर इन स्टूल में छेद नहीं होगा तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी। जाहिर है कि सभी के लिए इस तरह उन्हें खींचना यानी अलग करना आसान नहीं होगा। नंबर 13, शाम होते ही मच्छरों का झुंड आपके सिर पर क्यों मंडराता है? हम इंसान के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो मच्छर को आपके तरफ आकर्षित करती है। मच्छर इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से 10 मीटर की दूरी पर ही इंसानों के बारे में पता लगा लेते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध को पसंद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा मच्छरों को इंसान का पसीना भी बहुत पसंद आता है। आपने देखा होगा कि आपके कसरत करने के बाद मच्छरों का झुंड आपके सिर पर मंडराने लगता है। बालों की वजह से सिर का पसीना सूखने में वक्त लगता है। इस वजह से मच्छर उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो पसीने में भीगे रहते हैं। नंबर 14, सुपरमार्केट स्टोर में नहीं होती हैं खिड़कियां और इसके पीछे की सबसे अहम वजह है आपसे ज्यादा शॉपिंग करवाना। इस तरह
तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स व सुपरमार्केट स्टोर्स अपने यहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आपका ध्यान बाहर की किसी दूसरी दुकान व स्टोर्स पर ना जाए और आप बिना ध्यान भटकाए ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर सकें। एक स्टडी में भी ये पाया गया है कि सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त ग्राहकों का कनेक्शन कुछ देर के लिए बाहर के माहौल से बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। ऐसे में आपका सारा ध्यान सिर्फ शॉपिंग पर होता है, जिस कारण आप अक्सर जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। नंबर 15, सोते समय क्यों नहीं गिरते हैं पेड़ से पक्षी? इंसानों की तरह पक्षियों को देर तक सोने की जरूरत नहीं होती है। पक्षियों के लिए गहरी नींद में जाने का समय केवल 10 सेकंड तक का होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पक्षी एक आंख खोलकर भी सो सकते हैं। पक्षियों के अंदर कुछ खास शक्तियां भी होती हैं, जिनका इस्तेमाल कर वो सोते समय भी खुद को एक्टिव रख सकते हैं। नंबर 16, आपने कभी सोचा है कि आखिर ब्राउन कलर के बॉक्स और पेपर में ही क्यों होती है डिलीवरी? कुरियर बॉक्स जिसमें हमारे पार्सल आते हैं वो कार्डबोर्ड से बने होते हैं। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जो नेचुरल पेपर होते हैं उन्हें ब्लीच नहीं किया जाता है, इसी कारण से वो ब्राउन कलर के होते हैं। हम नेचुरल पेपर को ही ब्लीच करके व्हाइट करते हैं ताकि हम उस पर आसानी से लिख सकें। हालांकि हमें कार्डबोर्ड पर किसी चीज को लिखना नहीं होता है, इसलिए उसे व्हाइट करने में पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सामानों की ऑनलाइन बुकिंग की डिलीवरी के लिए भी जिन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं वे दरअसल कार्डबोर्ड बॉक्स ही होते हैं, क्योंकि कोरियर के लिए यूज होने वाले कार्डबोर्ड बॉक्स के लिए कोई ग्राहक एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता है। नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में भी लगे होते हैं हॉर्न? सबसे पहले बता दें कि फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल आसमान में किसी दूसरे हवाई जहाज को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया जाता है। दरअसल फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। अगर फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले उसमें कोई खराबी आती है या फिर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है तो उसे उस समय प्लेन के अंदर बैठे हुए पायलट या इंजीनियर इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट मैसेज भेजते हैं। नंबर 18, क्यों सूर्य की दिशा के साथ साथ बदलती रहती है सूरजमुखी की दिशा? आपको बता दें कि सूरजमुखी का फूल ठंड के मुकाबले गर्मियों में ज्यादा सक्रिय रहता है। जब सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो इस फूल के मुंह की दिशा भी पूर्व की ओर होती है। वहीं धीरे धीरे सूर्य की दिशा के साथ साथ इनकी भी दिशा बदलती रहती है। सूरजमुखी के नए फूल पुराने फूलों के मुकाबले सूर्य की दिशा में ज्यादा मूव करते हैं। नंबर 19, हमारी कोहनी के कहीं अचानक टकराने से क्यों महसूस होता है करंट? कोहनी के जिस हड्डी के टकराते ही हमें करंट जैसा महसूस होता है उसे आम बोलचाल की भाषा में फनी बोन कहा जाता है। वहीं मेडिकल साइंस में इसे अल्नर नर्व कहते हैं। इस नर्व का कोहनी से गुजरने वाला हिस्सा केवल स्किन और फैट से ढका होता है। ऐसे में जैसे ही कोहनी जिस चीज से टकराती है तो सीधा इस नर्व पर झटका लगता है और हमें करंट जैसा फील होता है। यानी जब ये दबाव अचानक से सीधा आपकी नर्व पर पड़ता है तो आपको तेज झंझनाहट या करंट और दर्द का मिला जुला एहसास होता है। नंबर 20, सड़क किनारे लगे पेड़ों पर आखिर क्यों किया जाता है सफेद पेंट? आपने देखा होगा कि पेड़ के तने के निचले हिस्से पर सफेद रंग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहां स्ट्रीट लाइट नहीं होती। वहां सड़क किनारे लगे पेड़ के तनों में सफेद रंग कर दिया जाता है, जिसके कारण गाड़ी चलाने वाले को रात के अंधेरे में बड़ी आसानी से ये पता चल जाता है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। घने जंगल में रास्ता बताने के लिए भी हमेशा पेड़ों पर रंग का उपयोग किया जाता है। नंबर 21, क्या आपको पता है कि एक साल में एक इंसान कितनी बार सांस लेता है? एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि एक इंसान एक साल में लगभग 50 लाख बार सांस लेता है। नंबर 22, जिस प्रकार फिल्मों में दिखाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद सूंघने वाला व्यक्ति 5 से 10 सेकंड में ही बेहोश हो जाता है, लेकिन असल जिंदगी में क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद भी व्यक्ति को बेहोश होने में 5 मिनट तक लगते हैं। नंबर 23, दोस्तों क्या आपको पता है कि कीड़ों की प्रजातियों में बम्बल बी मधुमक्खी सबसे ऊंचाई पर उड़ सकते हैं? ये 30,000 फीट तक ऊंचा उड़ सकते हैं, जो कि सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। नंबर 24, फिनलैंड में एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें जो भी व्यक्ति अपने फोन को सबसे दूर फेंकेगा वो जीत जाता है, और ये खेल 2000 से चला आ रहा है। ड्राइस फेरेमंस के अपने नाम फोन को सबसे दूर फेंकने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि 110 मीटर 42 सेंटीमीटर दूर है।
नंबर 25। क्या आपको दुनिया के सबसे महंगे पदार्थ के बारे में मालूम है? दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ एंटी मैटर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।